प्रिय आत्मन, मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाओं, बधाइयों के साथ मैं कुछ अपना विचार आज आपके समक्ष जो व्यक्त करने जा रहा हूँ। गुरुदेव योग सम्राट श्री देवराव बाबा के चरण कमलों में नतमस्तक होते हुए, क्योंकि जो कुछ भी मैं बोलता हूँ ये सब महाराज श्री की कृपा है, योग सम्राट श्री देवराव बाबा की कृपा है। उन्हीं कृपा से जो भी कुछ मैं अब तक बोला, आगे जो बोलूँगा और आज जो बोल रहा हूँ सब उन्हीं की कृपा का ही, ये उन्हीं का सब आशीर्वाद है। जैसा कि ये शास्त्रों में वर्णित है, ये माना जाता है कि ये जो सूर्य हैं, ये पूरे ब्रह्मांड के ये वो माने वो ऐसे स्रोत हैं, इनको नारायण की उपाधि दी गई, इनको ब्रह्म कहा गया और इनको प्रणव स्वरूप कहा गया। और वो जैसे गंगा, गौ, गायत्री, इसमें कोई भेद नहीं है। और ये सूर्य की उपासना शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में और ये भरा पड़ा है। और ये जो मकर संक्रांति है और इसको देश में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मकर संक्रांति और माघी संक्रांति और आसाम में वो भोगाली बिहू और वो साउथ में वो पोंगल। इस तरह से वो माघी संक्रांति और पौष संक्रांति, मकर संक्रांति, खिचड़ी और वो बहुत से नामों से जाना जाता है, लेकिन बात वो एक ही है। जैसे अभी हम वो जैसे हम वो लोहड़ी मनाते हैं, तो इस तरह से ये भारत तो बहुत माने बड़ा देश है और संस्कृति, सभ्यता और त्योहारों का देश है। तो ये जो सूर्य की जो उपासना की बात यहाँ आती है, कुछ बातें मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा। जैसे मंत्र तो करोड़ों हैं और मंत्र के पचड़े में लोग पढ़ करके अपना समय अनावश्यक बर्बाद करते हैं। मंत्र की तो अपनी शक्ति है, मंत्र तो की शक्ति तो हजारों करोड़ों परमाणु बम उसके आगे कुछ नहीं है। मंत्र की अपार शक्ति होती है, लेकिन मंत्र का जो जैसे कि अब वो जो प्राचीन ऋषि रहे, ऋषि परंपरा और वैदिक परंपरा, तो इस सब में ज़्यादा ना दिमाग लगा करके मेरा यहाँ पर यही कहना है कि सूर्य के प्रति जो हम गलती करते हैं उस पर हमें ध्यान देना है। आप मकर संक्रांति गंगा स्नान कर लीजिए, जाकर वहाँ पर गंदगी भी कर आए और स्नान से ज़्यादा तो वहाँ गंदगी कर दिए। और वो जो पूरी वनस्पतियाँ हैं, पूरा जो संसार, पूरा जो ब्रह्मांड है, वो सूर्य से ओतप्रोत है। ये परम शक्ति है। और ऋषियों ने और हमारे जो वैदिक ऋषि रहे हैं और वो जो उपनिषद काल के और इस वेदों में, ये सब शास्त्र में, पुराण में इनको वो सब इनकी उपादेयता को सबने स्वीकार किया है। सबसे बड़ी बात तो है कि हमारे ये प्रत्यक्ष देवता हैं, हम इनको रोज प्रत्यक्ष देखते हैं। और उस समय चूंकि आज ये कहने में हमें संकोच नहीं हो रहा है, वो ये कि जैसे हम रास्ते चले जा रहे हैं और जहाँ नहीं तहाँ वो हम स्पीडिंग कर देते हैं, वो पान खाए हैं और वो पूरा बौछार मारते हुए और वो स्पीडिंग कर देते हैं, जहाँ नहीं तहाँ हम गंदगी करते हैं। तो ये सूर्य के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। ये प्रत्यक्ष देवता है और हम जहाँ जहाँ भी पान की दुकान है, यहाँ कहीं जहाँ नहीं तहाँ हम थूक देते हैं, राह चलते हम थूक। तो हमको ध्यान देना है कि सूर्य की किरणें अगर डायरेक्ट ऊपर से पड़ रही है तो इसका इतना बड़ा दंड है कि वो शब्द में कहा नहीं सकता। तो हम गंगा स्नान करें, वो स्नान की तो अपनी त्रिवेणी संगम स्नान करें, ये तो उसकी बहुत महत्ता है। समुद्र स्नान करें क्योंकि स्नान का महत्व है। और मकर संक्रांति पर वो संगम और ये गंगा स्नान, गंगा जमुना सरस्वती का जहाँ संगम है और समुद्र का जहाँ, वो सब जगह स्नान करें। लेकिन इस बात का हम विशेष ध्यान रखें कि सूर्य के प्रति जो हम गलती करते हैं, अगर हो सके तो सूर्योदय के पहले उठें। और अगर मंत्र तो बहुत सा है, मंत्र तो यही, अगर कोई इतना कह दे ओम घृणी सूर्य आदित्य, ओम घृणी सूर्य आदित्योम, ओम घृणी सूर्य आदित्योम, तो अगर कोई सुबह में अगर यही 2-4 बार कह दे हाथ जोड़ करके, तो उसकी तो बड़ी बड़ी व्याधियां, महान रोग, उसके जो जितने भयंकर रोग हैं, असाध्य रोग, वो सब दूर हो जाएंगे। और ओम आदित्याय विद्महे शस्त्रकार धीमहि तन्नो सूर्यो प्रचोदयात्। और इस तरह से वो बहुत से जपनीय मंत्र है। ओम विश्वानि देव सवितर दुरानि परास्व यद भद्रं तान्नासु, ओम विश्वानि देव सवितर दुरानि परास्व यद भद्रं तान्नासु, ओम घृणी सूर्य आदित्योम, ओम घृणी सूर्य आदित्योम, ओम आदित्याय विद्महे सहस्त्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्यो प्रचोदयात्। तो इस तरह से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो मंत्र तो बहुत से हैं। जपा कुसुम संकासम कासम महादिम तमोरि प्रपाम
दिवाकरम। तो इस तरह से वो मंत्रों की कमी नहीं, मंत्र तो करोड़ों हैं, लेकिन मंत्र के पचड़े में ना पड़ करके और हम अगर सूर्य के सुबह सूर्योदय हो रहे हैं और सूर्य के समक्ष वो खड़े होकर के और इस तरह से आप ये मुद्रा बनाते, सूर्य नमस्कार की मुद्रा है, ये सूर्य नमस्कार का इतना अगर हम कर लें तो इससे तमाम व्याधियां समाप्त हो जाएंगी और सूर्य के प्रति जो सबसे बड़ा अपराध हम ये करते हैं कि सूर्योदय हो रहा और हम बिस्तर पर सोए पड़े रहते हैं। तो अब यहाँ प्रश्न इस बात का ये खड़ा होता है कि हम चाहो तो अगर बहुत असक्त हो तो बिस्तर पर खड़े कर बिस्तर में लेटे लेटे भी अगर वो सूर्य का मंत्र का जप करो, स्नान क्यों नहीं किया, ये सब प्रपंच में नहीं पढ़ना है। कर्माबाई कौन स्नान करती थी, भगवान उनका वो बना खिचड़ी और वो खुश होकर खाते थे और बहुत वो प्रसन्न होकर खाते थे। वो रविदास कौन सा मंत्र जपे थे कि माँ गंगा ने उनके कहने पर सोने का कंगन वो भेंट कर दिया। और इस तरह से और अन्याय तमाम वो साधु संत वो भक्ति काल के हुए हैं साधु संत फकीर, वो कोई मंत्र तंत्र तो नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने जो सीधी सपाट भाषा में जो बातें की आज वो उस पर बड़े बड़े रिसर्च किए जा रहे हैं। तो हम यहाँ ये करें कि मंत्र की शक्ति तो अपार है, उसकी उसकी शक्ति को हम हजारों करोड़ों परमाणु बम से भी नहीं आ सकते। मंत्र की शक्ति तो करोड़ों परमाणु बम से बढ़ करके है, लेकिन मंत्र के पचड़ में पढ़ करके और ये ध्यान पूजा और जप तप ये सब अच्छा है, लेकिन मैं यहाँ कहूंगा कि जिसको ये सब उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि ब्रह्म समाना, उनको राम राम नहीं करने आता तो मरा मरा खा करके वो ब्रह्म समाना हो गए और वो आदि कवि कहलाए। तो यहाँ मैं ये कहूँगा कि जो हमारे देश में जो हम लोग 1 अरब 40 करोड़ संख्या में है, तो वो मंत्र तंत्र के चक्कर में ना पड़ करके और वो सिंपल और ध्यान इस बात का दे कि हम स्नान करने गए और वही तमाम गंदगी कर दिए और वहाँ तमाम कूड़ा करकट अपना वो फैला दिए और रास्ते पर चल रहे हैं, इन्हें देख सूर्य की किरणें पड़ रही क्या है, वो बिना देखे ताकि और वहाँ तुरंत वो पान खाए उसका बौछार वो देख वो पूरा अपना वो कर दिए और राहगीर का किसी का कपड़ा खराब हो जाए और चाहे कुछ भी हो जाए, कोई बड़ा प्रकार की और दुर्घटना भी हो सकती है। ये बहुत बड़ा अपराध सूर्य के प्रति हम करते हैं। सूर्य प्रत्यक्ष देवता है और हमको इनको भगवान नारायण के सदृश वो है, उनको सदृश में वो है और तो मंत्र के पचड़ पे न पड़ करके और ये जो सूर्य की जो उपासना अगर हम सूर्य का ध्यान करते हैं और सुबह सूर्योदय के समय इस तरह से करते हैं तो सूर्य नमस्कार की एक मुद्रा बन जाती है और सूर्य की बहुत कृपा तमाम व्याधियां दूर हो जाएंगी। लेकिन हाँ, इस बात को मैं फिर से जोर देकर कह रहा हूँ कि जो हम गंदगी करते हैं, अब सूर्योदय हो रहा है वही सामने हम पान खा के थूके चले जा रहे हैं, स्पीटिंग कर रहे हैं और भी तमाम तरह तरह की गंदगी कर रहे हैं सूर्य के सामने। तो इस बात का ध्यान रखो, किरणें अगर पड़ती हैं और हम वहां पर गंदगी करते हैं तो ये बहुत बड़ा सूर्य के साथ इससे हमको बचना चाहिए। नहीं सारा पूजा पाठ स्नान छापा तिलक किसी काम का नहीं होगा। अगर हम ऐसी गलती कर रहे हैं तो वो सूर्य इतना दंड वो सूर्य द्वारा हमको मिलेगा कि वो तमाम जो आज आदि व्याधि बीमारियां संसार में फैली हुई हैं और तमाम वो अस्पताल भरे पड़े हैं रोगियों से, तो उसका कारण कि हमारा जीवन जो शैली है वो बहुत प्रदूषित है। एक तरफ हम जब माला छापा तिलक और गंगा स्नान और त्रिवेणी स्नान संगम स्नान समुद्र की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, नदियां हैं, पर्यावरण है, रोड रास्ते हैं, चौराहे, सार्वजनिक स्थान को उसको मनमाना ढंग से हम गंदा करते हैं। तो ये जान लीजिए कि ये बहुत बड़ा दोष है और अधिक क्या अगर हम दार्शनिक विवेचना करूं तो बहुत सी बातें आएंगी, करूंगा भी, लेकिन आज में जन सामान्य कैसे, एक छोटा बच्चा कैसे सूर्य को उपासना कर, सुबह बच्चा छोटा भी खड़ा है, छोटा सा बच्चा है और सूर्य सामने खड़ा होकर के और इस तरह से वो प्रणाम कर दिया, सूर्य नमस्कार से बहुत खुश होते हैं। और जो मंत्र का हमने नाम लिया, ओम घृण सूर्य आदित्योम, ओम घृण सूर्य आदित्योम, ओम आदित्याद्विद्महे सचक्राय धीमहि तन्नो सूर्यो प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ओम विश्वानि देव सवितुर्वरेण्यं परास्व यद् भद्रं तनास्व। तो इस तरह से बहुत से है, जपा कुसुम शंकासम काश्यपम महादत्तम तमोरिम सर्पाग्र प्रणोति दिवाकरम। तो इस तरह से बहुत सी चीजें हैं, करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सिंपली हाथ जोड़ लिए, सूर्योदय हो रहा और हाथ जोड़ लिए और वो तो सूर्य की इतनी कृपा आपकी हो जाएगी, आपके चेहरे की कांति इतनी बढ़ेगी, आपको किसी कॉस्मेटिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका जीवन बहुत सुखद हो जाएगा, कोई रोग व्याधि आपके पास तो फटकेगी नहीं और जीवन आपका बहुत खुशहाल होगा। तो सूर्य की उपासना करके हम बल पौरुष सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं और सूर्य की उपासना हमको वो चीज दे देगी जो हमारी कल्पना में नहीं आई, वो चीज हमको प्राप्त हो जाएगा। धन वैभव, सबसे बड़ी बात तो अगर हम कहें तो हमारे देश का एक प्रांत बिहार है, अब तो पूरे भारत
क्या विश्व में वो छठी मैया की पूजा होती है, सूर्य की उपासना का स्वरूप है कि वो हम उगते सूरज को कौन कहे, हम डूबते सूरज को भी अर्घ्य देते हैं। ये विश्व के किसी दरअसल किसी कहीं कहीं नहीं दरअसल मिलता है, जो हमारे भारत की एक बहुत बड़ी देन है कि वो आज बिहार ही नहीं, संपूर्ण वो भारत ने पूरे विश्व में सूर्य की उपासना और वो उगते सूर्य को भी हम अर्घ देते हैं, और अस्त होते सूर्य को ये दुनिया के किसी साहित्य में देखने को नहीं मिलता है। तो ये सब बहुत चीजें हैं, लेकिन हाँ, हम उपासना पूजा करें, लेकिन इस बात का ध्यान देकर करें कि यह तत्व हम गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि सूर्य के प्रति ये बहुत बड़ा दोष है। तो बहुत ज्यादा नहीं, हम अपनी बातों के यहाँ वो विराम देते हैं, और ये मकर संक्रांति की ढेर साहबकारी शुभकामनाएं। जैसे सूर्य की शक्ति वो मकर रेखा क्रॉस करने पर दिनों दिन बढ़ती जाती है, उस तरह से हमारा ये पूरा मानव जीवन, पूरा भारत और पूरा वो विश्व वो मंगलमय हो, और सबको वो भोजन पानी स्वास्थ्य सबको सब प्राप्त हो। इस शुभकामना के साथ आपके साथ वो आज इतना ही, आगे और बहुत कुछ बातें बताऊंगा। धन्यवाद।